नमः शिवाय। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में 16 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। सितंबर महीने की इन 15 दिनों की समयावधि में ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण तुला राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है। किन किन क्षेत्रों में आपको सकारात्मक बदलाव और बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर तुला राशि वाले जातकों को सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है, यह भी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो यह राशिफल तुला राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान तुला राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में हम आपको सटीक जानकारी देने वाले हैं। जैसे तुला राशि का कैरियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और तुला राशि वाले जातकों के लिए कुछ विशेष और धार्मिक उपायों के बारे में भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप करते हैं तो आपको बेहतर स्थिति देखने के लिए मिल सकती है। राशिफल को हम प्रारंभ करें उससे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि आपके राशि के ऊपर ग्रही स्थितियां किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तुला राशि के जातकों, आपके राशि के स्वामी पता है आपको शुक्रदेव हैं और शुक्रदेव आपके राशि के 11th हाउस लाभ भाव पर गोचर करने वाले हैं। केतु देव वर्तमान समय में इन 15 दिनों में आपके लगन पर गोचर करेंगे। राहु और बृहस्पति आपके सप्तम भाव यानी वैवाहिक भाव पर गोचर करेंगे। आपके राशि में पंचम भाव पर शनिदेव मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं। उसके साथ साथ आपके राशि के 12वें भाव पर मंगल, सूर्य और बुध ये 3 प्लैनेट गोचर करेंगे। तो आपके व्यय भाव पर बुधादित्य योग का भी निर्माण होगा और आपके द्वादश भाव पर मंगल और सूर्य के मिलन से पराक्रम योग का भी निर्माण होने वाला है। तब आइए हम आपको बताते हैं कि तुला राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार की स्थितियां आपके जीवन में बनने जा रही है और आपको कैसा प्रभाव प्राप्त होने वाला है। तो तुला राशि वाले जातकों, सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं आपका कैरियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहने वाला है। देखिए, आपके राशि का जो स्वामी है 11th हाउस पर लाभ भाव पर बेहतर अवस्था में है और कर्म क्षेत्र के लिए जिम्मेदार ग्रह शनि होते हैं। शनि महाराज आपकी राशि के पंचम भाव पर प्रभावी होकर शुभ स्थितियों में गोचर कर रहे हैं। तो यहां पर तुला राशि वाले जातकों के जीवन में सफलता की ओर बढ़ने में कर्म क्षेत्र के मामले में आसानी रहने वाली है। यदि बार बार मेहनत करने के बावजूद भी हताशा, निराशा आपको हासिल हो रही है या तुला राशि वाले जातकों जीवन में बार बार मनोबल की कमी हो रही है, इन सभी चीजों से आपको निजात मिलने वाली है। उसके साथ साथ तुला राशि वाले जातकों के जीवन में 15 दिनों की समयावधि में व्यापार में सोच विचार कर आपको निवेश करना चाहिए ताकि व्यापार में आपके विपरीत असर ना पड़े। उसके साथ साथ तुला राशि वाले जातकों के जीवन में आपके कार्यों की सराहना भी होगी और कर्म स्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी मिलेगा। आपके वाणी में आवेग बढ़ेगा। तो इस समयावधि में तुला राशि वाले जातकों के व्यक्तित्व में भी आकर्षण बढ़ेगा। इसकी वजह से आप अपने जीवन में सम्मान को अर्जित करने में सफल रहने वाले हैं। इस समयावधि में अगर आपके राशि के लिए धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, तुला राशि वाले जातकों, धन के जिम्मेदार ग्रह आपके राशि में होते हैं मंगल देव और मंगल आपके द्वादश भाव पर प्रभावी होकर गोचर कर रहे हैं और लाभ भाव पर शुक्रदेव प्रभावी होकर गोचर कर रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं एक और आपके जीवन में तुला राशि वाले जातकों आमदनी का तो आगमन हो रहा है, आमदनी आपके जीवन में होगी, लेकिन संचित करने में आप सफल नहीं रहने वाले हैं। क्रिएटिव कामों के ऊपर व्यय करेंगे। धन की बचत करने में स्थितियां कम समर्थ दिखाई दे रही है। 7वें भाव से डेली वेजेज के इनकम के बारे में विचार करते हैं। बृहस्पति की स्थिति आपके 7वें भाव पर बेहतर है, तो आय का जो प्रवाह है अच्छा रहेगा, लेकिन धन भाव के स्वामी राशि के 12वें भाव पर मौजूद हैं, तो धन को व्यय करने में सफल रहेंगे। हालांकि तुला राशि वाले जातकों को शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी जैसे विषयों में यदि आप निवेश करना चाह रहे हैं या निवेश करने की स्थितियों में हैं, तो यहां पर आपको संयम बनाकर चलना होगा। पारिवारिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए तो यहां पर तुला राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक मामला बेहतर कहा जा सकता है। परिवार का समायोजन स्थापित करने की आवश्यकता रहेगी और उसमें आप सफल रहेंगे। हालांकि तुला राशि वाले जातकों 2 भाव के स्वामी 12वें भाव पर हैं, तो पारिवारिक स्थितियां गुस्से की वजह से प्रतिकूल हो सकती है, इसलिए अपने जीवन में नपा तुला शब्द का प्रयोग करें। और परिवार के सदस्यों के बीच में यदि कोई कहासुनी अगर बन रही है, परिवार के सदस्य एक दूसरे के बीच में यदि आप कलह निर्मित कर रहे हैं, तो इसको आपको सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। धैर्य बनाकर आपको समन्वय बनाकर सुधारने का प्रयास करना चाहिए, तो यह समय आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। उसके साथ साथ इस समयावधि में अगर आपके लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, विद्यार्थियों के लिए वक्री शनि का 5वें भाव पर प्रभाव है, तो रचनात्मकता आपके जीवन में बढ़ जाएगी। जो जातक विद्यार्थी हैं अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ने में समर्थ रहने वाले हैं। उसके साथ साथ इस समयावधि में चूंकि शनि एक पापी ग्रह हैं और शनि आपके लिए प्रबल शुभ ग्रह हैं, तो 5वें भाव पर जब शनि प्रभावी होंगे तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातक इन 15 दिनों में काफी उत्साहित होकर मेहनत करने में सफल रहेंगे और सफलता भी जीवन में अर्जित करने में सफल रहने वाले हैं। उसके साथ साथ इस समयावधि में अगर आपके राशि के लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए, प्रेम संबंधों के मामले में दर्शकों यह समय आपके लिए मिला जुला रहेगा। यदि आप तालमेल बैठाकर चलते हैं तो प्रेम संबंधों के मामले में समय बेहतर रहेगा। शुक्र ग्रह आपके 11वें हाउस पर हैं, तो यदि आप विनम्रता का भाव रखकर चलते हैं तो प्रेम संबंध बेहतर रहने वाला है। उसके साथ साथ इस समयावधि में वैवाहिक स्थितियों के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, तुला राशि वाले जातकों राशि के 7वें भाव यानी वैवाहिक भाव के स्वामी बनते हैं मंगलदेव, और मंगलदेव आपके 12वें भाव पर गोचर कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए वैवाहिक जीवन के मामले में समय ज्यादा अनुकूल नहीं है। वैवाहिक जीवन में इन 15 दिनों में वाद विवाद की स्थितियां ज्यादा बनती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए पार्टनर के साथ इस समयावधि में भावनात्मक तालमेल आपको बैठाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। उसके साथ साथ तुला राशि वाले जातकों को यदि आप विवाहित हैं तो यह समय आपके जीवन में संतान पक्ष को लेकर तो श्रेष्ठ है। संतान की उन्नति जरूर आपके जीवन में दिखाई दे रही है, लेकिन वैवाहिक मामलों के लिए समन्वय बहुत आवश्यक है। समन्वय बैठाकर ही जीवन में चले। सेहत के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, तुला राशि वाले जातकों और राशि के स्वामी शुक्र हैं, और शुक्र अगर बेहतर स्थितियों में है तो सेहत के मामले में आपको गंभीर समस्याएं प्राप्त नहीं होंगी। फिर भी मंगल आपके 12वें भाव पर चले जा चुके हैं, तो यहां पर यदि आप वाहन चलाते हैं तो आपको सतर्क रहना चाहिए। 12वें भाव पर जब भी क्रूर ग्रहों का प्रभाव होता है तो मानसिक चिंताएं, घबराहट ये ग्रह देने लगते हैं। तो यदि आपके जीवन में राहु का भी प्रभाव आपकी कुंडली पर अच्छा नहीं है, मंगल भी अच्छा नहीं है, तो इन 15 दिनों के समयावधि में मौसम परिवर्तन से भी अलर्ट रहना चाहिए। अब अचानक से आपके जीवन में 12वें भाव पर मंगल का गोचर सेहत के मामले में आपको अलर्ट रहने की सलाह दे रहा है। त्वचा संबंधित बीमारी और पेट संबंधित समस्याओं का सामना हो सकता है, तो यहां पर आपको काफी हद तक अपने आप को व्यवस्थित बनाकर सेहत के दृष्टिकोण से चलना होगा।
दिनचर्या यदि आप व्यवस्थित बनाकर चलेंगे, संयमित भोजन का, डाइट का सेवन करेंगे, संतुलित भोज्य पदार्थों का यदि आप सेवन करते हैं, तो यह समय आपके जीवन में बहुत ही अनुकूल और बेहतर रहने वाला है। उसके साथ साथ इस समयावधि में अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो तुला राशि वाले जातकों, जैसा कि आपको पता है, राशि के स्वामी शुक्र हैं, तो तुला राशि वाले जातकों को पक्षियों को दाना डालना ज्यादा बेहतर रहेगा। उसके साथ साथ तुला राशि वाले जातकों को जीवन में बेहतर स्थितियां निर्मित करने के लिए सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ करना भी आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। इससे आप पाएंगे कि आपके जीवन में हर प्रकार के विघ्न बाधाएं जो चल रही है वो दूर होंगी और प्रसन्नता भी बढ़ने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी तुला राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। साल 2023 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।